शापित हवेली गांव से कुछ ही दूरी पर एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां कोई इंसान रात बिताकर जिंदा वापस नहीं आया। बरसों पहले उस हवेली में ठाकुर रणवीर सिंह रहते थे। उनकी लालच और क्रूरता ने न जाने कितनी मासूम जिंदगियां निगल ली थीं। एक रात उनकी हवेली में आग लग गई और पूरा परिवार जलकर राख हो गया। कहते हैं उनकी आत्माएं वहीं फंस गईं, बदला लेने की कसम खाकर। किसी ने कभी अंदर झांकने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन गांव के 4 युवकों ने मजाक मजाक में ठान लिया कि वे आधी रात को हवेली में प्रवेश करेंगे। रात 12 बजे जब वे हवेली पहुंचे तो अंदर घुप्प अंधेरा था। टूटी दीवारों पर जली हुई हाथों की परछाइयां साफ दिखाई दे रही थीं। हवा में जलती लकड़ी और सड़न की गंध भरी थी। अचानक सीढ़ियों पर से पायल की आवाज आई। चारों ने इधर उधर देखा पर कोई दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे कदम रखते हुए हवेली के अंदर बढ़े। एक कमरे में दीवारों पर खून से लिखा था, यहां से लौट जाओ वरना मौत यहीं मिलेगी। युवकों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन जिद ने उन्हें रोके रखा। तभी अचानक दरवाज़ा बंद हो गया। हवा का तेज झोंका आया और दिए अपने आप जल उठे। उनमें रणवीर सिंह की परछाई नजर आई, आंखों से अंगारे निकलते हुए, जली हुई त्वचा टपकती राख जैसी। उनके पीछे स्त्रियों और बच्चों की विकृत आत्माएं खड़ी थीं, जिनके चेहरे पिघलते मोम जैसे लग रहे थे। चारों चीखने लगे, पर आवाज बाहर नहीं गई। एक युवक ने भागने की कोशिश की, लेकिन दीवार से लटकते हाथों ने उसकी गर्दन दबोच ली। बाकी 3 को लगा जैसे फर्श नीचे धंस रहा हो। कमरे की दीवारों से लगातार कराहने और हंसने की आवाजें आने लगीं। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर चारों की जली हुई लाशें पाईं। उनकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे मरते दम तक कुछ भयावह देख रहे हों। उस दिन के बाद से किसी ने हवेली के पास कदम रखने की हिम्मत नहीं की। लोग आज भी कहते हैं कि आधी रात को हवेली से पायल की आवाजें आती हैं, और कोई साहसी अगर पास जाता है तो उसकी परछाई कभी लौट कर नहीं आती।